तो दोस्तों स्पोर्ट्स तक में आपका स्वागत है और हमारे साथ आज जो मेहमान हैं उनको कोई परिचय की ज़रूरत नहीं है, आप तो इन्हें काफ़ी अच्छे से जानते हैं। मैंने इनके साथ पहले भी कई बार चर्चा की है टेलीविज़न पर, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर, लेकिन अक्सर वो क्रिकेट से जुड़ी होती है या कोई और खेल से जुड़ी होती है और हम खेल की बारीकियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन आज मैं इनके साथ इनके बारे में बात करूँगा क्योंकि ही वाज़ द मैन हू वाज़ ट्रेंडिंग आफ्टर द आईपीएल ऑक्शन। इन्हें लास्ट मोमेंट वहाँ जाना पड़ा और उसके बाद जब उनकी कहानी लोगों ने सुनी तो काफ़ी हैरान हुए कि कैसे एकदम एंड मौके पर वो आते हैं और फिर इतनी शानदार तरीके से वो आईपीएल ऑक्शन करते हैं। चारू, मुझे पता है इवन एट द रिस्क ऑफ मी रिपीटिंग माई सेल्फ, लेकिन आपको फिर से वो कहानी सुनानी पड़ेगी। आपने हमारे अंग्रेजी दर्शकों को तो सुनाई कि उस दिन क्या हुआ, क्या परिस्थितियां थी, लेकिन हमारे हिंदी के दर्शकों को भी बताइए कि उस दिन क्या हुआ, आपके पास जब फोन आया तो आप कहाँ थे और फिर कैसे हुई उसके बाद चीजें। धन्यवाद निखिल, अवश्य बताऊंगा। और मैं जानता हूं कि हमारे देश में हिंदी सुनने वाले बहुत ज्यादा हैं, बड़ी तादाद में हैं। लेकिन अब ये मत बोलिए कि आज मेरे बारे में कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि मैं बहुत पुराना घोड़ा हूं। मुझे क्या अब कुछ बात करके कोई क्या फायदा, शोभा नहीं देता। लेकिन जी, उस वक्त ऐसा हुआ सैटरडे को, जो हाल में सैटरडे गया, कि मैं घर पे बैठा था और अपनी फैमिली के साथ लंच खा रहा था, और मेरे गेस्ट भी थे बाकी। तो मतलब मैंने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं कर रहा हूँ, और ना मैं कोई आईपीएल ऑक्शन देख रहा था, क्योंकि आईपीएल से मेरा नाता कुछ सालों से कुछ हल्का हो गया है, कट गया है। तो नहीं देख रहा था। फिर मेरे दोस्त का फोन आया, ब्रजेश पटेल, जो यहाँ आईपीएल के चेयरमैन भी हैं और बैंगलोर में रहते हैं, खास दोस्त है मेरे, क्योंकि कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के साथ काफी काम किया है मैंने। उनका फोन आया और इत्तेफाक से मैंने देख लिया और ले लिया। नहीं तो आमतौर से अगर मेरा कंधा खराब नहीं होता, जो थोड़ा बहुत खराब है, तो मैं गोल्फ कोर्स पे होता, गोल्फ खेल रहा होता सैटरडे आफ्टरनून को, और फोन नहीं लेता। लेकिन घर पे बैठा था, ले लिया। उन्होंने कहा कि भाई कहाँ हो? मैंने कहा घर हूँ। उन्होंने कहा कि जल्दी से आईटीसी गाड़ी ने आ सकते हो? मैंने कहा आ तो सकता हूँ, लेकिन बात क्या है? तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हादसा हो गया है हमारे ऑक्शनर के साथ। और क्योंकि वो जानते हैं मैंने कर्नाटका प्रीमियर लीग के लिए भी ऑक्शन बनाया था, सजाया था, किया था, और बाकी काफी लीग्स के लिए, और मैं एक प्रोफेशनल ऑक्शनर भी हूँ, जो शायद ब्रजेश को याद आ गया उस वक्त। क्योंकि मैं ये भी समझ सकता हूँ कि उस वक्त उस हॉल में, वहां होटल में, लोगों के मन में क्या बीत रही होगी अगर कोई ऑक्शनर बेचारा, किसी को कुछ तकलीफ हो जाए और आगे नहीं बढ़ पाए, तो एक और इतना बड़ा मेगा ऑक्शन, वो भी 2 दिन का, तो उनपे क्या बीत रही होगी तो मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि जल्दी से आ जाओ। मैंने कहा हाँ, मुझे 5-10 मिनट तो लगेंगे भाई, कपड़े वगैरह पहनने में, मतलब सूट बूट पहन के जाना पड़ेगा। तो मेरे मन में कोई शक नहीं था कोई, मतलब क्योंकि ऑक्शनर तो मैं हूं ही। मैंने कहा कि भाई अगर उसको तकलीफ हुई तो सबसे पहले मैंने पूछा कि वो ठीक है कि नहीं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, उनको हॉस्पिटल ले गए हैं, वो ठीक हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। पहुंचा 15 मिनट तक, और वहीं से बस फिर एक अजीब सी कहानी शुरू हुई, क्योंकि मेरे लिए तो बस, क्योंकि मैं ऑक्शनियर हूं, तो इतना कुछ मुश्किल सा नहीं था उसको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों को शायद नहीं मालूम था कि मैं ऑक्शनर हूं या नहीं। तो जो लोगों से प्यार मिला उसके बाद, मैं सिर्फ आपके चैनल के थ्रू धन्यवाद देना चाहता हूं सब लोगों को। लेकिन बस सिर्फ काम ही था, और निखिल आप, हम बाकी सब लोग काम करने लिए तो यहाँ आए हैं। बिल्कुल, लेकिन आप थोड़े मॉडेस्ट हैं, आप कह रहे हैं कि ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, आसान नहीं हो सकता क्योंकि ठीक है, आपने पहले ऑक्शन ज़रूर किए होंगे, लेकिन उसकी भी तैयारी होती है, 1 दिन पहले अभ्यास किया जाता है, क्या खिलाड़ी हैं, कितनी टीमें हैं, आप तो आईपीएल ऑक्शन देख भी नहीं रहे थे, तो एकदम से आना, 40 मिनट में सब चीज़ें तैयारी करना, वो भी आसान नहीं हो सकता, लेकिन आपने बहुत शानदार तरीके से किया। आप बता रहे हैं आप ऑक्शनियर हैं, तो सिर्फ कर्नाटका प्रीमियर लीग के लिए ऑक्शन किए हैं या अगर आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि क्या और कभी आर्ट के लिए या किसी और चीज़ के लिए आपने ऑक्शन किया और उसके मुकाबले आईपीएल का ऑक्शन कितना अलग होता है? देखिए निखिल, ऑक्शन मैंने 3 तरीके से किए हैं अब तक। एक तो जो मेन लाइन ऑक्शन होते हैं, जो आर्ट के या कुछ ऐसी चीजें हैं, वो जो, क्योंकि बेंगलोर में एक ऑक्शन हाउस है बिड एंड हैमर करके, उनके लिए मैं प्रोफेशनल ऑक्शनियर हूँ, एक डायरेक्टर भी हूँ। लेकिन वो मैंने काफी साल पहले की थी, क्योंकि पिछले कुछ 6-8 साल से ऑक्शन नहीं हो पाए। एक तो वो इंटरनेट पे चले गए, ऑनलाइन वगैरह वगैरह। उसके अलावा चैरिटी ऑक्शंस मैंने बहुत किए, या तो किसी क्लब में करें, या किसी बड़े माहौल में करें, या किसी क्रिकेट गैदरिंग में करें, जहां पैसा इकट्ठा किया जा रहा है किसी कॉज के लिए। तो वो भी लोग जानते हैं कि मैं करता हूं, तो मुझे बुलाते थे। और एक तरह से वहां एक अलग कला का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा धक्का देना पड़ता है लोगों को। और तीसरा है जो सीधे स्पोर्ट्स के ऑक्शंस होते हैं, या तो कर्नाटका प्रीमियर लीग हो, या कई ऐसी लीग्स हैं हमारे देश में जहां मैंने ऑक्शंस बनाए और सजाए और फिर करे भी। और तो इस तरह से एक काफी मिश्रण सा है मेरे ऑक्शन के एक्सपीरियंस में, अनुभव में, जो उस दिन उस वक्त काम आ गया।
चलिए कुछ ऑक्शन के किस्सों के बारे में बात करते हैं। पहले एक चीज़ मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आया था खलील अहमद के ऑक्शन को लेकर और लोगों का कहना था कि शायद वो मुंबई का लास्ट बिड था, लेकिन मैंने वो फुटेज बार-बार देखी है। एक्चुअली आपने वो कैमरे पे नहीं देखा, लेकिन दिल्ली ने वो बिड बढ़ा दिया था। एक समय ऐसा कैमरे पे कट हुआ था, जहाँ आपको लगा कि उन्होंने बिड नहीं बढ़ाया, लेकिन एक्चुअली वो बढ़ा चुके थे। एंड टू बी फेयर टू चारू, उन्होंने 5-6 बार लगातार पूछा कि दिल्ली आर यू ऑन इट एंड मुंबई आर यू कमिंग, तो वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं थी। कई बार कैमरे में जो फुटेज आती है उससे आपको कई बार गलतफहमी होती है। मैंने वो बार-बार देखा और निखिल उसमें धन्यवाद। नहीं मेरा क्योंकि गला बचाने क्योंकि के लिए मुझ धन्यवाद। क्योंकि अब जब लोग वहाँ नहीं है, देखिए निखिल बड़ी सीधी बात है कि आप कह रहे हैं कि बहुत लोगों ने, मैं ऐसा समझ में आता हूँ कि बहुत लोगों ने तो नहीं कहा, लेकिन कुछ लोगों ने ज़रूर ये बात चलाई है, एक अफ़वाह सी इंटरनेट पे या क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पे कि ऐसा-ऐसा हुआ। भाई देखिए इतने सारे लोग हैं वहाँ, इतने भारी भरकम लोग हैं, बड़े-बड़े टीम्स हैं, वहाँ कोई गलती होने देगा नहीं। तो जो दिल्ली ने जो बिड किया मैंने उसको लिया और किसी और ने नहीं किया। मैंने 10-20 बार देखता हूँ, मैं कहता हूँ मैं 2-3 बार, लेकिन मैं देखता हूँ 10-20 बार और उसके बाद जब आगे बात नहीं बढ़ी तो फिर हैमर तो नीचे जाना ही था। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कभी कोई गलती नहीं करता हूँ, मुझसे हजारों करोड़ गलतियां होंगी पहले, लेकिन उस वक्त ऑक्शन हॉल में गलती नहीं हुई, तो इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। आप लोग थोड़ा समझ लें और निखिल के जो रिसर्च निखिल ने किया है उसको थोड़ा सा देख लीजिए और समझ लीजिए। थैंक यू निखिल। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो जैसे आपने कहा ना, क्योंकि लोग कई बार जो कैमरे पे दिखता है वही देखते हैं। क्योंकि हमने टेलीविज़न में काम किया है तो मुझे पता है कैसे स्विचिंग होती है, कई बार नहीं आप वो स्विच कर रहे हैं। और क्योंकि चारू ने इतनी बार वो पूछा, अगर किसी को भी आपत्ति होती वो उसी टाइम उसको ज़ाहिर करता। किसी ने भी ज़ाहिर नहीं करी, ना वो मुंबई की टीम थी ना दिल्ली, क्योंकि वो बिड आगे बढ़ चुका था। चलिए आगे हम वैसे ही बात करते हैं। देखिए क्योंकि आप ऑक्शन कर रहे हैं, कई बार लेकिन टीमों लेकिन को निखिल, हाँ, सॉरी। मैं कहना नहीं चाहता निखिल, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कह देता हूं कि जिस तरह से लोगों ने लिखा है, जिसने पहले लिखना शुरू किया कि 10 साल में सबसे बड़ी गलती और फलाना ढिमकाना, यार थोड़ा सा तो रहम करो। ना तो वो गलती थी और ना 10 साल उन्होंने कुछ ने किया। नहीं, नहीं, बट आप सही कह रहे हैं, आपने मुझे करेक्ट भी किया कि बहुत कम लोग ये कह रहे हैं, 90% लोग तो आपकी वाहवाही कर रहे हैं इस वक़्त, क्योंकि आपका परफ़ॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। चलिए, मैं ये पूछना, एक चीज़ और जो थी चारू, वो ये कि देखिए एक ऑक्शन टेबल है, 10 टीमें हैं और क्योंकि वो टीमें एक-दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं और आप एक सूत्रधार की तरह हैं या आप एक न्यूट्रल इंसान हैं, तो सबको खुश तो कर नहीं पाएँगे। कई बार हम देख रहे थे, कई टीम वाले खुश नहीं होते कि अरे! हमारा बिड नहीं लिया या आप इनको क्यों टाइम दे रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उनकी नाराज़गी तो अलग है, वो तो आप किसी को कभी भी 100% खुश नहीं कर सकते। मैं जानना चाहता हूँ, इतना हाई प्रेशर काम जब आप कर रहे हैं, आप कैसे अपना काम मेंटेन करते हैं और उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं ताकि आप अपना काम करते रहें? ये कैसे होता है? देखिए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ बोलूंगा, वो ऐसा लगेगा कि बड़े मतलब आसानी से बोल गया, लेकिन बात यह है कि दिल साफ होना चाहिए। नहीं, हुँ, और मेरा दिल बिल्कुल साफ था, क्योंकि 10 की 10 टीम मेरे लिए बिल्कुल एक ही थी। और जितना एक ह्यूमन बीइंग देख सकता है दाईं तरफ, बाईं तरफ, सामने, और मैंने काफी इसका बोला भी कि मैं बाईं तरफ देख रहा हूँ, दाहिने तरफ देख रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ, भाई कोई है तो अपना पैडल उठाए। जब लोग नहीं उठाते हैं तभी आगे बात बढ़ती है। और जहां तक ये एक ही चीज है ऑक्शनियरिंग में, इस तरह के ऑक्शन में, कि रुके कितना अगले बिड के लिए। क्योंकि जो अगली टीम को सोच रही है कि इस बिड को आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं, अब वो कोई ऐसा कोई क्लॉक तो है नहीं कि 30 सेकंड है आपके पास। तो वो ये है कि अपने जो मन से आदमी जो खुले दिल से और साफ दिल से सोचता है कि भाई टाइम हो गया, अब थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। और और काफी वार्न करके, काफी चेतावनी देके ही आगे बढ़ता है आदमी। ऑक्शनियर की भी देखिए आप, मैंने काफी देख लिया आपको। अगर आपके पास इंटरेस्ट है, ये भी मैं पूछता रहा, अगर इंटरेस्ट है तो बता दीजिए, मैं रुक जाऊंगा। अगर वहां से इंटरेस्ट भी नहीं आया तो फिर आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना। और अगर टीम्स कुछ कभी कभी हल्की सी अगर खफा हुई तो हुई, अब क्या करे आदमी, क्योंकि उस वक्त तो बिड नहीं कर रही थी। कई बार ऐसा भी होता है कि टीम बोलती है नहीं नहीं भाई हम बिड नहीं कर रहे हैं, तो हम कहीं और चले गए। हमने कहा ओके भाई हाँ। हो गया सब कुछ। फिर वही टीम जिसने शायद 2 मिनट पहले बोला होगा हमको नहीं इंटरेस्ट है, वो फिर आ जाती है। तो फिर ये सब संभालना ही पड़ता है। और मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, आप बोले, आपको ये सोचे कि भाई बोलना आसान है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि भाई करना भी आसान है, अगर सच्चा दिल हो। और मुझे किसी टीम से क्या लेना देना है, तो बस उसी हिसाब से आदमी आगे बढ़ता है। कि जब एक वक्त सा होता है, ऑक्शनियर को मालूम होता है कि कब वक्त होता है कि कोई और नहीं आएगा, तो फिर हुँ। हैमर नीचे डाल के आगे बढ़ना ही पड़ता है। 600 नाम थे भाई, अब 4 दिन 5 दिन थोड़ी थे हमारे पास। और दूसरी बात, लोगों को ये भी जानना चाहिए कि ऑक्शनियर का अगर किसी के साथ एलिजेंस होती है, तो वो प्लेयर के साथ होती है सबसे पहले, किसी टीम के साथ नहीं। जी। प्लेयर
को चांस मिलना धन्यवाद। चाहिए, उसकी अच्छी बोली लगे, वो आपको ख्याल रखना चाहिए। टीमें तो आपस में लड़ती रहेंगी। चलो एक चीज़ और बहुत हमारे दर्शक ये कह रहे थे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ किसी भारतीय ने ऑक्शनियर बन के आए आईपीएल में। ये सवाल का जवाब तो शायद बीसीसीआई दे सकता है बेहतर, लेकिन कि क्यों एक भारतीय को ऐसा मौका नहीं मिलता। लेकिन आपको लगता है आपने अब जो ये किया है, शायद ये दरवाजे खोल दे, आप नहीं तो कोई और भारतीय ऑक्शनियर को भी देखा जाए आगे जाते हुए? तो आपने बात तो बहुत अच्छी की कि भारतीय लोगों को मौका क्यों नहीं मिलता एक ऑक्शनियर बनने का, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि हमारे देश में अवसर बहुत कम है, मौके बड़े कम हैं। ये तो बहुत बड़ी लीग थी, बहुत बड़ा ऑक्शन था और दुनिया भर देख रही थी। लेकिन जो छोटे-छोटे अवसर होते हैं वो वहां तो इंडियन ऑक्शनियर्स आते ही हैं। अब आईपीएल में क्या हुआ कि पहले से ही एक ऐसा वो एक ट्रेडिशन से बन गई कि किसी बाहर वाले को बुला के ऑक्शन करें, क्योंकि बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट है, तो इसलिए वो एक परंपरा चलती आ रही है। अब मुझे लगता है कि शायद आईपीएल भी और बाकी लोग भी ये सोच लें कि भाई अगर इंडिया में भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्यों होता है, एक फ्लो होता है और एक औक होती है, उसके हिसाब से आप चलते चलिए। बस इतना ही है कि थोड़ा बहुत कहीं मजाक कर लिया, हंसी मजाक कर ली, कहीं थोड़ा सा रुक गए, कहीं ये छोटी छोटी चीजें हैं वो सीखनी पड़ती हैं। और बाकी थोड़ा सा जिस लैंग्वेज में आप ऑक्शन कर रहे हैं वो उसका कम तो थोड़ा होना ही पड़ेगा ना। तो ऐसा हो सकता है कि या तो इस आईपीएल की वजह से या जिस तरह से भी, लेकिन शायद और भारतीय लोगों को मौके मिले जो छोटे मोटे ऑप्शन होते हैं हमारे देश में उन्हें करने के लिए, क्योंकि ये कोई खास कॉम्प्लिकेटेड कला नहीं है, सिर्फ मौके मिलने चाहिए। और जैसा आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में किस चीज की कमी है, किस कला की कमी है, किस काबिलियत की कमी है, किसी की नहीं है। तो आगे जाके शायद अगर और मौके मिलें तो और ऑक्शनियर्स, मैं तो क्या, और ऑक्शनियर्स शायद आप जरूर अगर मौका मिले तो करेंगे। आपको वैसे कहानी मैं बताता हूँ, ये मैंने किसी से पहले नहीं शेयर करी, पर मुझे याद आता है कि कुछ साल पहले कर्नाटका प्रीमियर लीग के जिसके आप ऑक्शनियर थे, ये कुछ सीज़न है मेरे मे बी 3-4 साल पहले मुझे एक फ़ोन आया था कि आप शायद अवेलेबल नहीं थे ऑक्शन के लिए, और मुझे फ़ोन आया था कि विल यू बी अवेलेबल टू डू ऑक्शन फॉर कर्नाटका प्रीमियर लीग। और तो मैंने तो हाथ जोड़ दिए थे, मैंने कहा ये चीज़ मैंने कभी नहीं की है लाइफ में, एंड आई डोंट वांट टू मेक अ फूल ऑफ माय सेल्फ। एंकरिंग एक अलग चीज़ है, मैंने ये कभी नहीं किया और उस वक्त तो मैंने अपॉर्चुनिटी नहीं ली थी। हालांकि उसके बाद एक लीग हुई यहाँ पर लोकल गुड़गांव में, क्योंकि मेरे दोस्त ऑर्गेनाइज कर रहे थे, मैं वहाँ ऑक्शनियर बन के गया और मुझे इतना मजा आया कि मुझे बुरा लगा मैंने उस टाइम मना क्यों किया था जब वो मौका आया था। देखो तो तो वो अगली बार बस यही तो बात है, मौके की जरूरत है निखिल, वो छोड़ दिया, आगे मत एग्जैक्टली छोड़ना। बिल्कुल नहीं, वो लेसन मैंने याद रखा। जाते-जाते एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, Sure. क्योंकि लोग आपको एज़ अ ब्रॉडकास्टर कई साल तक देखते आए हैं, आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप्स किए हैं, बाकी स्पोर्ट भी आप लगातार करते आए हैं, टेनिस हो, चेस हो। लोग जानना चाहेंगे अब आपको क्या चीज़ें व्यस्त रखती हैं? मैं तो आपके बारे में कई चीज़ें जानता हूँ कि आप कबड्डी लीग में व्यस्त रहते हैं बाकी, लेकिन अगर आप हमारे फैन्स को भी बताएँ कि व्हाट कीप्स चारू शर्मा बिज़ी अपार्ट फ्रॉम गोल्फ, प्लेइंग टेनिस, और क्या-क्या करते हैं और कौन-कौन से बिज़नेसेस में आप इन्वॉल्वड हैं? जी, बिजनेस तो मेरा कुछ खास नहीं है, घर पे बैठा रहता हूँ मैं खाली। लेकिन हाँ जी, खेल की दुनिया में बिल्कुल गहराई से डूबा हुआ हूँ, तो अगर कोई खेल का ही कवरेज हो तो वो तो सबसे पहला प्रायोरिटी है ही। और क्योंकि मैं काफी कुछ खेल के बारे में कमेंट्री वगैरह करता हूँ, तो इसलिए काफी असाइनमेंट्स आती रहती हैं। भले ही जो टॉप लेवल क्रिकेट की शायद कुछ कम हो गई हो तो हो गई हैं, और अगर लोग फोन करेंगे तो जरूर करूंगा मैं वापस। उसके अलावा काफी मैं ट्रैकिंग करता हूँ, पहले माउंटेनियरिंग करता था, ट्रैवल काफी करता हूँ। एक हमारा कॉफी प्लांटेशन है, तो हम एक तरह से कॉफी प्लांटर भी हूँ मैं। और जितना हो सके, क्योंकि 40 साल से मैं अपने पैर रगड़ रहा हूँ पटरी पे, तो इसलिए जितना हो सके अगर घर रह सकता हूँ तो घर भी रहने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इन्हीं चीज़ों में टाइम बीत जाता है। और जहाँ तक जितना हो सके अगर दोस्तों के साथ कुछ टाइम बिता लिया, कहीं चाय पी ली, कहीं एक बन खा लिया, तो उससे ज़्यादा ज़िंदगी में और चाहिए नहीं मुझे कुछ। चारू बहुत-बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं जैसे आपने कहा कि मेन स्ट्रीम क्रिकेट में अब आपको इतना नहीं देखते, होपफुली क्या पता इसके बाद देखने को मिले। लेकिन बाकी तो मैं आपका मुझे ये भी पता है आप टेनिस बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि कोई हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपके साथ टेनिस खेला है, वो मुझे बता रहे थे आप बहुत अच्छा टेनिस खेलते हैं। अभी तो आप शायद लेफ्ट हैंड से भी खेलने लगे हैं आपको जब से चोट लगी है। जी, हाँ, ये चोट जल्दी से ठीक करवाइए तो और खेल वापस शुरू हो, क्योंकि खेल के बगैर मुझे थोड़ी सी जरा मन मेरा जरा खराब सा हो रहा है इस वक्त, क्योंकि खेलना 4 महीने से बंद है। लेकिन जैसा आपने कहा कि टॉप लेवल क्रिकेट कमेंट्री में वापस आना, भाई आपके मुंह में घी शक्कर निकल, अगर हुआ तो हुआ और नहीं तो क्या, मेरा नंबर तो बदला नहीं है। अगर किसी ने गलती से फोन कर दिया तो मैं जरूर करूंगा।
ओके, हम क्या पता आपको फ़ोन करें, कभी और आपसे जुड़े, आपसे चर्चा करें। लेकिन चारू, बहुत-बहुत शुक्रिया ज़रूर, हमारे साथ ज़रूर। बात करने के लिए और हमारे लिए समय निकालने के लिए, और उम्मीद करते हैं स्पोर्ट्स तक के जितने भी दर्शक देख रहे थे उन्हें मज़ा आया होगा ये कन्वर्सेशन सुनकर। थैंक यू वन्स अगेन चारू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा समय तो कुछ मतलब ऐसा ही खाली सा है। आपने फ़ोन किया, धन्यवाद। नहीं, नहीं, ऐसा मत बोले। सी यू। थैंक्स।